real valued Lebesgue square integrable functions on closed interval 0 1 सॉरी क्लोज इंटरवल -1 1 विद द यूजुअल नॉर्म। नॉर्म क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। P1 क्या है? पॉलिनोमियल्स अप टू 1 डिग्री, ओके, ax प्लस बी उसका स्पेस है, सब स्पेस, एंड f कोई भी क्या है, फंक्शन है जो किसको सेटिस्फाई करेगा, बी सच दैट उसकी नॉर्म का स्क्वायर ये है और उसका ये इंटीग्रल ये होगा। ये सब कंडीशंस दी गई हैं और पूछा गया है इसके बारे में कि इसका इन्फिमम क्या होगा। इसका मतलब होगा कि वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, किस सेट का इन्फिमम फाइंड करना है, पहले देख लो। वी नीड टू फाइंड इन्फिमम g belongs to p1, सॉरी ऐसे, इन्फिमम ऑफ दिस सेट, ओके, नॉर्म है माइनस जी होल स्क्वायर, g is any element of p1. Okay, so norm of some function in L square, we know that given, यूजुअल नॉर्म का मतलब ये होता है गिवन नॉर्म ऑफ किसी फंक्शन की नॉर्म क्या होगी, ये इंटीग्रल 1 टू -1 to 1 एफ एक्स, दो बार लिख देता हूं हमें, एफ एक्स डी एक्स रूट, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एफ एफ, ठीक है। ये जो नॉर्म होती है इस मतलब ये इनर प्रोडक्ट से ही इंड्यूस होती है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट क्या होता है, ये अगर आप एफ और जी का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, बस यहाँ पे जी रख दो एफ के प्लेस पे, ये वाला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग, स्टार्टेड सॉल्विंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सेट का इन्फिमम चाहिए, तो हम अपर बाउंड फाइंड करने की कोशिश, सॉरी लोअर बाउंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं इसके लिए कुछ, ओके। सो ये एलिमेंट होगा कैसा, मान लेता हूं मैं, लेट जी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ओके, ए एक्स प्लस बी है। सो नाउ norm of f minus g whole square will be equal to norm of f minus g whole square will be equal to, ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ f माइनस g एफ एक्स माइनस जी एक्स, ओके, समझ रहे होंगे आप लोग, का होल स्क्वायर डी एक्स, ओके, ये सबको क्लियर है, राइट। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी की जगह पहले वैल्यू पुट करो, अच्छा ठीक है। सो ये आएगा -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस -1 to 1 क्लास में छू, मैं अल्लाह फोन करूँ बाद में, क्लास में छू, क्लास में, चलो। सो sorry for the interruption, okay, because this call was very, I mean, important. So sorry for the disturbance again. So it would be gx dx and the last one will be, या आप इसको gx की वैल्यू रख देते हैं जल्दी से, x प्लस v का होल स्क्वायर dx एंड द लास्ट वन विल बी 2 टाइम्स -1 to 1 fx ax प्लस b dx, ओके। सारे लोग समझ गए ना, कहीं पे कैलकुलेशन नहीं समझ आएगी तो बताना, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कल भी कर चुके हैं, आपको पता है। ये आगे वाला है नॉर्म एफ का स्क्वायर और दूसरा वाला क्या बनेगा, -1 to 1 ए एक्स, और यहाँ पे शायद, ओके ठीक है, ठीक। सो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करोगे तो स्क्वायर को, जल्दी बताओ, स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, क्यूब बाई 3। दिस इज करेक्ट, दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट, जस्ट लेट मी नो, एंड कांस्टेंट भी आएगा आगे। सो -1 to 1 एंड ए आएगा कहीं 1 by a,
इज इट करेक्ट और नॉट? तो आप वैसे भी ओपन करके भी कर सकते हो हाँ, चाहो तो। या अगर जिनको समझ में नहीं आया ऐसा समझ लेना, डी ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू यू रख लेना, तब आप समझ जाएंगे। सो कहीं लिमिट वगैरह तो चेंज नहीं होंगी? check it, okay? So no, no, there will be no change. So uh, it will be a x f x minus 1 to 1 dx, and the last one will be minus 2 times minus 1 to 1 b b f x dx, right? So the first one is given to be 18 by 5, and the integrate it and get the answer and let me know what क्या आ रहा है। आई मीन पुट द लिमिट्स नॉट इंटीग्रेट, ओके। चलो मैं ही कर लेता हूँ। चलो आप लोग बताओ, इसको कैलकुलेट करके जल्दी बताओ कि ये आ रहा है सर, मैं आगे का कैलकुलेट करता हूँ, ओके। सो आगे का जो दिया हुआ है ये आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये 2 के इक्वल दिया गया है, ओके। सो दिस इज 4a² ओके, एंड द नो 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 दिस इज गिवन टू बी 0। अगर ये वाला देखोगे तो आप एक्स एफ एक्स का इंटीग्रल 0 दिया गया है, और ये वाला देखोगे तो लास्ट वाला 2 दिया गया है। इधर से आया 4b, इधर से कितना आया बताओ? आप चाहो तो ओपन करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ। दोनों आंसर सेम आने चाहिए। मतलब इसको ओपन करके भी पहले इंटीग्रेट करो तो वहां से शायद आसान होगा ना। देख लो कैसे आसान आ रहा है, क्योंकि यहाँ से क्यूब ओपन करना पड़ेगा, ओके। चलो मैं वैसे कर देता हूँ, वहां से आसान होगा। सो ए एक्स स्क्वायर का था ना, ए एक्स क्यूब प्लस फिर बी का स्क्वायर आएगा तो बी स्क्वायर एक्स, और 2 ए बी एक्स का क्या होगा? ए बी एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? राइट, ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, इवन वाला बचेगा। तो क्या बचेगा? जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, 2a³ व्हाट? 2a³ प्लस नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर के बाद वो 2a³ प्लस 6ab ओके, इट विल बी 1, देन माइनस माइनस वाले बचेंगे। तो क्या आ रहा है? 2a³ प्लस 6ab² बाई 3 है 2 a³ ए क्यूब हाँ प्लस ए क्यूब कहां से आ रहा है? ओ सही, इट विल बी ए स्क्वायर, हाँ बट यही मिस्टेक थी, अब ठीक हो जाएगा, राइट। तो मैं बताता हूँ अभी क्या होगा। 2, मैं वही सोच रहा हूँ, तब मैं आपसे बोल रहा था ए स्क्वायर की मिस्टेक कर दी थी ना, ए क्यूब नहीं आएगा, ये आएगा, और दूसरा ऑड वाले बचेंगे। सो इधर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर था, सो इट विल बी 2b²। सो दिस इज जस्ट पुट द लिमिट्स। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था ए स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए बोल रहा था, ओके। ये आ गया आंसर। सो 18.5 एंड 2a² बाई 3, लास्ट में क्या आएगा? 2b कॉमन लो, b-2। अब देखना यहाँ पे ट्रिक यूज करनी है, ओके। सो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया जो हमें सेट दिया था ना। नाउ इन्फीमम f 10। अभी आप सोचोगे कि इसका इन्फीमम कैसे निकालेंगे, ये आसान है, देखो कैसे, थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी होगी, ओके। g बिलोंग्स टू p1, ये किसके इक्वल हो गया? इन्फीमम, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, इन्फीमम ऑफ दिस सेट, ओके। 18.5 2a² बाई 3 2b b-2, एंड ये ए बी कहां से आएंगे? रियल नंबर्स, ओके। अब हम इसका इन्फीमम निकालना चाहते हैं, लेकिन
ए बी की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं रियल, और ये वैल्यू को हम मिनिमम लाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये 18.5 ठीक है, हम चाहेंगे कि इसमें मिनिमम ऐड हो, राइट, मिनिमम ऐड हो, ऐसा चाहेंगे ना। तो ये भी मिनिमम होना चाहिए, ये भी कम से कम होना चाहिए, ये भी कम से कम होना चाहिए, राइट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये कम से कम 0 पर होगा, क्योंकि 0 से बड़ा कुछ भी रख देंगे तो फिर ये बढ़ जाएगा, राइट, यस और नो। और ये कम से कम है p इक्वल टू -1 पे, वो चेक किया जा सकता है, राइट। मतलब इसको आपने क्या बनाना है, निगेटिव करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या निगेटिव कर सकते हो आप इसको, क्या निगेटिव वैल्यू ले सकता है ये, 2b, b-2 इज लेस देन 0, राइट। सो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 0 कब होता है, एक को लेस देन 0 होना पड़ेगा, राइट। ये b इज लेस देन 0, b-2 इज ग्रेटर देन 0, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी आएगी कि भाई b-2 इज लेस देन 0 हो और 2b ग्रेटर देन 0 हो, उस केस में b ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से आप कंडीशन निकाल के किस पॉइंट पर वैल्यू वो आएगी मिनिमम, -1 पर। लेकिन लेस देन 0 हो, लेकिन क्या, राइट, इस क्या मिनिमम हो सकता है, इसको आप जस्ट सॉल्व कर लीजिए, मतलब एज अ सिंगल वेरिएबल, राइट, समझे। ये तो मैं बता रहा हूँ, यहां से तो लेस देन 0 की कंडीशन मिलेगी ना। मैं चाहता हूँ कि निगेटिव क्या है, क्योंकि ये तो कभी निगेटिव आ नहीं सकता, तो इसको मिनिमम 0 रख दो। और ये ज्यादा से ज्यादा क्या निगेटिव हो सकता है, तभी तो ये पूरी क्वांटिटी कम होगी, है ना। तो ये -1 पे मोस्ट निगेटिव है, आप चेक कर लो इसको कैलकुलेशन करके, सिंपल वन वेरिएबल का, नहीं तो आपको टू वेरिएबल के साथ खेलना होगा। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ओके। सो मिनिमम इज अटेन्ड एट, ये कितना आ रहा है 18.5, 2/3 इंटू 0, -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2, -1, -2। हाँ, मैं जो बोल रहा था b इक्वल टू सर -1 पे इस, हाँ बोलिए। b इक्वल टू 1 है वहां पे, b इक्वल टू 1, मतलब b इक्वल 1 के लिए, हाँ। b इक्वल टू 1 के लिए आ रही है मोस्ट निगेटिव, हाँ हाँ सॉरी, यस सर। क्षमा करेंगे मुझे, b इक्वल टू 1 के लिए आ रही है। तो मैं बोल रहा था ना, ये -1 नहीं, ये b इक्वल टू 1 के लिए मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी फॉर द मिस कैलकुलेशन, ओके। सो 1 पर आ क्या रही है इसकी वैल्यू, आप देखो, 1 - 2, कितना ही -2 आई, राइट। तो बताओ आंसर क्या है टोटल, क्या आया। 8/5। हाँ, तो यही आपका आंसर है, ओके। सो दिस इज योर आंसर, ये समझे ना। लेकिन ये वाली बात समझे आप जो मैं बोल रहा हूँ, ए की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम हो और बी की किस वैल्यू के लिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और अलग अलग है, ए बी साथ में नहीं है ना, ये अलग है और ये अलग है। अब कोई, तुम जैसे कोई बच्चा बोल रहा था कि कल लैग्रांज मल्टीप्लायर लगाएं, तो उसमें थोड़ा सा नहीं लगा, मतलब जरूरत नहीं है ना उसकी, यू डोंट हैव टू यूज दैट, आएगा आंसर वहां से भी, या कुछ भी लगाओ। लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि आप खुद ही निकाल सकते हो, और ये आसानी से निकाल दोगे आप कैलकुलेशन करके, ये सबको समझ में आया जो मैंने बोला, ओके। सो आंसर इज 8.5, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।